छह गेम 6 विक्ट्रीज दी हंसी फ्लिक एरा मेरे दोस्तों। और यूफोरिया का माहौल होता है यहाँ पे अगर कल ही वो अनफॉर्चुनेट इंजरी नहीं हुई होती टर स्टेगन को। 6 गेम 6 वीक्स एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल भाई। एंड बहुत एक बढ़िया मैच रहा विलेरियल के अगेंस्ट एंड उसके बारे में बात करेंगे। बट सबसे पहले भाई लेट्स ऑल प्रे फॉर द स्पीडी रिकवरी ऑफ मार्क अंद्रे टर स्टेगन। भाई आई नो मैंने बहुत गालियां दी हैं उसे, मतलब मोनाको वाले गेम के बाद भी आई वॉज सो फ्यूरियस भाई बहुत ज्यादा। बट दिस शेल नेवर हैपन टू एनी प्लेयर भाई। ये इंजरीज मतलब इट वॉज अ नेस्टी इंजरी यार। इट लुक्ड एज अ नेस्टी इंजरी एंड ही वॉज इन टीयर्स, ही वॉज लाइक स्क्रीमिंग ऑफ पेन एंड इट वॉज सो सैड टू सी हिम लाइक दैट। चाहे भाई परफॉर्मेंसेज भाई की चाहे कैसी भी रही हो अभी लेटली उसकी, बट he still has given us a lot of moments to cherish and to see your player in pain like this, it always hurts भाई। तो my condolences to Marc-Andre ter Stegen। और भाई मैं बस चाहता हूँ वो जल्दी रिकवर कर जाए। ऑल्दो भाई ऐसी इंजरीज जैसी हुई है ना इसके बाद प्लेयर्स भाई नहीं रह पाते हैं उस लेवल पे, हमने देखा है जिस हिसाब की वो इंजरी लग रही है। बट लेट्स जस्ट होप यार एंड देखते हैं आगे क्या होता है। बट बात कर लेते हैं बार्सिलोना के गेम की अगेंस्ट विलेरियल। भाई विलेरियल ऐसी टीम है अभी तक ला लीगा में, मतलब बार्सिलोना को फेस करने से पहले तक जिन्होंने मैच लूज नहीं करा था। कुछ 4 टीमें जो हैं टॉप 4 टीम्स बार्सा, रियल मैड्रिड, एटलेटिको एंड विलेरियल, उसमें इन चारों ने ही मैच अपने हारे नहीं है। तो उस लिस्ट में विलेरियल भी शामिल थी कल तक। एंड भाई बार्सिलोना ने मजे से भाई, मतलब इट वॉज अ वेरी गुड गेम। अगर तुम एक न्यूट्रल की तरह गेम देख रहे थे ना, मजा आ गया होगा भाई तुमको। 10 on 10 पैसा वसूल मैच था। एंड ला लीगा में भाई ऐसे इंटरेस्टिंग मैचेस होते हैं। मैं तभी तुमको बोलता हूँ भाई, लोग पता नहीं जो प्रीमियर लीग देखते हैं ना सिर्फ, वो बहुत मजाक उड़ाते हैं भाई ला लीगा की। ला लीगा इज नॉट एट ऑल इजी दोस्तों। ला लीगा में बहुत तगड़ी टीम्स हैं भाई। और इस सीजन ला लीगा लग भी मुझे बहुत बढ़िया रहा है। मैं तुम्हें ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे लगता है टीम्स के लेवल ऊपर हुए हैं, ठीक है। एंड विलेरियल इज नेवर एन इजी ओपोनेंट अवे फ्रॉम होम। उनके होम पे वो हमेशा डेंजरस टीम रहते हैं। मतलब एक माहौल बना रहता है उनके स्टेडियम में। दे आर लाउड, ठीक है। तो इट्स नेवर एन इजी ओपोनेंट भाई। मैं सच बता रहा हूँ, ये जो टीम कर रही है ना दोस्तों, जो ये टीम कर रही है, आई फील इस टीम को तुम थोड़ी सी मतलब फ्लिक को साइनिंग्स अगर दे दो ना, 2-3 साइनिंग्स अगर तुम कर दो, मतलब आने वाले 1-2 सीजन में जैसा चल रहा है ना, आई थिंक वी विल बी अनस्टॉपेबल। दिस टीम इज अनस्टॉपेबल। अभी ही ये टीम अनस्टॉपेबल है। अगर तुम ला लीगा में रिकॉर्ड देखो भाई, 6 गेम में 22 गोल स्कोर कर रहे हैं। मतलब पिछले 2-3 गेमों में भाई 17 स्कोर कर दिए गोल्स और 2 गोल 3 गोल खाए हैं। तो दिस टेल्स यू भाई, 2 गोल खाए हैं भाई, 17 स्कोर करें, 2 गोल खाए हैं। दिस टेल्स यू द मेंटालिटी। एंड जो सबसे अच्छी बात थी ना भाई, जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी कल की गेम में, कि भाई फ्लिक, मतलब मैंने ये सोचा जरूर था कि भाई फ्लिक कर सकता है रोटेशन। मुझे अंदर से एक हंच आ रहा था, फीलिंग आ रही थी कसाडो को रेस्ट मिल सकता है, कसाडो स्टार्ट नहीं करेगा। बट भाई जो लाइनअप फ्लिक ने उतारी ना, मैंने जब लाइनअप देखी आई वॉज अ लिटिल स्कैर्ड टू बी ऑनेस्ट। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं हल्का सा डरा हुआ था कि भाई मतलब सर्जी डोमिंगज है भाई बैक लाइन में हमारी, जेरार्ड मार्टिन भाई अवे होम खेलना है, क्या इतना प्रेशर ये बंदे मतलब कर पाएंगे, मतलब इतने प्रेशर में परफॉर्मेंस कर पाएंगे। बट आई थिंक एरिक गार्सिया था भाई, मार्क कसाडो तो खेल भी नहीं रहा था। एरिक गार्सिया एज अ पिवट खेल रहा था। एंड तुम्हें पता है भाई हांसी फ्लिक का जो पिवट भी होता है, ये डीएम पीछे मतलब एक ही रहता है, क्योंकि पेड्री आगे जाता है भाई। पेड्री का गेम है, पेड्री आगे जाएगा बॉल के साथ, वो रंगरेलियां मचाएगा बॉल के साथ। तो बहुत एक मतलब एक ब्रेव डिसीजन हांसी फ्लिक का वहां पे। एंड फर्स्ट हाफ में अगर तुम देखो तो एरिक गार्सिया का कोई बहुत बढ़िया गेम नहीं जा रहा था। इट वॉज अ मतलब डिसेंट काइंड ऑफ अ गेम भाई, क्योंकि एरिक गार्सिया के पास वो पेस नहीं है कि अगर हम बॉल लूज करें वहां पे मिडफील्ड में, तो एरिक गार्सिया वो तुम्हें जीत के नहीं दे सकता है जैसा कसाडो दे सकता है। क्योंकि जब कसाडो आया भी लेटर ऑन द मैच, तो तुमने देखा होगा भाई इंटेंसिटी कैसे जागती है। बट स्टिल भाई एक असिस्ट रजिस्टर हुआ भाई एरिक गार्सिया के नाम पे। और एरिक गार्सिया को जब भी मैं देखता हूँ भाई मुझे हंसी आती है भाई। कैसा मतलब ये ऐसा शख्स हुआ करता था ना लास्ट सीजन, मैं तुम्हें जेन्युइन बताऊं, मुझे कुछ उम्मीद नहीं थी भाई एरिक गार्सिया इस सीजन भी। बट ही इज परफॉर्मिंग भाई, ही इज परफॉर्मिंग डिसेंट। और अभी इस टाइम पे जहाँ पे इतनी सारी इंजरीज है भाई, एरिक गार्सिया काम आ रहा है हमारे, विच इज गुड। ये प्लेयर्स स्टेप अप कर रहे हैं। स्पीकिंग ऑफ पाब्लो टोरे भाई, आई यूज टू विश फॉर टाइम्स लाइक दीज, जहाँ पे हमारे जो सब्स्टिट्यूट प्लेयर है ना, जो हमारे रोटेटिंग प्लेयर्स हैं, वो आए और वो अपनी चांसेस लें, अपनी अपॉर्चुनिटीज लें। जैसे
बड़ी टीम्स में जो विनिंग टीम्स होती हैं वहां पे तुम देखो तो उनके जो रेगुलर प्लेयर्स नहीं भी होते हैं, जो रेगुलर स्टार्टर्स नहीं भी होते हैं, कभी उनको किसी मैच में अगर स्टार्ट मिलता है तो वो अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। एंड पाब्लो टोरे हैड अ ग्रेट गेम। आई थिंक पाब्लो टोरे ने गेम के बाद बोला भी मैच के बाद कि आई कुड हैव प्लेड बेटर। और मुझे भी लगता है भाई पाब्लो टोरे इससे अच्छा कर सकता है एंड उसके कॉन्फिडेंस के लिए बहुत अच्छा रहा होगा भाई। गोल स्कोर जो उसने करा, पहला असिस्ट जो लेवेंडोस्की को दिया, इट वाज अ नीट फिनिश। एंड रॉबर्ट लेवेंडोस्की का अगर तुम करियर भी उठा के देखो ना तो वो ऐसे फिनिश, ये उसका मतलब ब्रेड एंड बटर वाला टाइप का फिनिश है रॉबर्ट लेवेंडोस्की का। लाइक इट मे अपीयर एज अ वर्ल्ड क्लास फिनिश ऑफ कोर्स, बट हमने इतने सालों से यही देखा है भाई लेवेंडोस्की को ऐसे फिनिशेस करते हुए। ये बहुत ब्रेड एंड बटर फिनिश है उसका। तो अगेन भाई क्रेडिट टू लेवेंडोस्की। उसके बाद भाई अगर तुम देखो ब्रेस होता है दूसरा वाला भी, अगर गोल देखो तो लमीन यमाल का वो क्या क्रॉस मारता है, वो मैं बात करूंगा लमीन के बारे में तो अलग से। एंड एरिक गार्सिया का असिस्ट रजिस्टर होता है। तीसरा गोल भी अगर तुम देखो तो भाई पाब्लो टोरे अगेन भाई। एंड फिर उसके बाद रफीनिया के गोल्स भाई, 2 के 2 ब्रेस, पाओ विक्टर आकर के ऑफ द बेंच असिस्ट रजिस्टर करता है। एंड अगर मैं विलेरियाल की अगर बात कर लूं, थोड़ी सी विलेरियाल की बात करते हैं तो भाई विलेरियाल जो स्टार्टिंग के मिनट से ना, जब तक हमारा एक गोल भी नहीं आया था अंटिल 18-19 मिनट, गेम काफी भाई मतलब लेवल पे चल रहा था। ऐसा नहीं था कि बारसा डोमिनेट कर रही थी या विलेरियाल डोमिनेट कर रही थी, अटैक्स पड़ रहे थे दोनों एंड से, ठीक है। बट भाई यही है अभी तक का बारसा का, अगर तुम ग्राफ देखो उन्हें ऐसे ही लगता है वो प्रेशर में आ रहे हैं ना, वो गोल स्कोर कर देते हैं, दे आंसर इट विद अ गोल। एंड ये सबसे अच्छी बात रही है इस बारसा की, जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं नोटिस कर पा रहा हूँ। एंड उसके बाद ब्रेस पड़ जाता है तो थोड़ा प्रेशर कम होता है भाई। रॉबर्ट लेवेंडोस्की मिसेस द पेनल्टी, तो अब इसमें कुछ नहीं बोल सकते, आराम से भाई हैट्रिक पूरी कर सकता था वो, तो अब वो कुछ नहीं बोल सकता कि मुझे सर्विस नहीं मिल रही है, ये नहीं मिल रहा है, फलाना नहीं मिल रहा है, ढिमकाना नहीं मिल रहा है। तो अब ये एक्सक्यूजेस तो है नहीं उसके पास, उसको भाई बढ़िया से सर्विस मिल रही है एंड अपनी हैट्रिक उसने स्कोर करने की चांस मिस करी भाई। अब मैं आता हूं जो टाइटल पढ़ करके तुम आए वीडियो देखने, लमीन यमाल ओन्स फुटबॉल दोस्तों। और ये ओवर स्टेटमेंट नहीं है भाई, ये पता है परसों मैंने रियल मैड्रिड का मैच देखा था अगेंस्ट एस्पेनियोल। मैंने देखा था भाई विनीशियस जूनियर कैसे ऑफ द बेंच आकर के एक मक्खन मलाई भाई ट्रेवेला असिस्ट देता है रोड्रिगो को, एंड आराम से भाई बिल्कुल टैप इन करके मस्त रोड्रिगो फिनिश कर देता है, ठीक है। अब उस पर तुम दोनों की पोजीशन देखो, रोड्रिगो की और विनीशियस की, भाई बिल्कुल ऊपर चढ़े हुए फाइनल थर्ड पे। और कल भाई तुम देखो लमीन यमाल कहां से भाई वो असिस्ट दिया है उसने, ट्रेवेला असिस्ट भाई, इट वाज इंच परफेक्ट दोस्तों, इंच परफेक्ट। क्या विजन है उस बंदे का, क्या भाई शोल्डर ड्रॉप है उस बंदे का। एक तो भाई ये जो लेफ्ट फुटेड बंदे होते हैं ना, इनका शोल्डर ड्रॉप देखने में जो मजा आता है भाई। तुम जनरेशनल कितने भी बड़े बड़े प्लेयर्स का नाम ले लो भाई, जो लेफ्ट फुटेड होते हैं ना, इनका शोल्डर ड्रॉप अलग होता है भाई। मेसी, साला, नाउ भाई लमीन यमाल, भाई उसका क्या शोल्डर ड्रॉप है दोस्तों, क्या शोल्डर ड्रॉप है उसका भाई। वो असिस्ट तो भाई मतलब कुछ याद रहेगा भाई, जिंदगी भर याद रहेगा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। और तभी मैं बोल रहा हूँ, जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला कि भाई 2-3 और साइनिंग्स अगर हमें मिल जाए ना, हम भाई कुक कर सकते हैं। मैं इस टीम का पोटेंशियल, इस टीम की मेंटालिटी अगर तुम देखो कल, अगर तुम रफीनिया को भी देखो भाई, कैप्टन आर्मबैंड मिलने के बाद रफीनिया भाई मतलब ही वॉज इमोशनल। और मैं तो कह रहा हूँ उसे पहनाओ भाई कैप्टन आर्मबैंड के बाद, अगर वो ऐसा परफॉर्म कर रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा कि मतलब कैप्टन बनने के बाद तुम रफीनिया का परफॉर्मेंस देखो भाई इस पूरे सीजन अभी तक। मैं तो कह रहा हूँ आर्म बैंड अब उसे ही दे दो भाई, फॉलोइंग द टर स्टेगन इंजरी, अब वही पहनेगा आर्म बैंड, मतलब दे दो भाई उसको, अगर वो ऐसा परफॉर्म करता रहेगा तो मतलब मजा आ गया भाई। एंड सच में मैं बता रहा हूँ तुमको, 2-3 और साइनिंग्स दोस्तों, 2-3 और साइनिंग्स। एंड रॉबर्ट लेवेंडोस्की को तुम्हें अगले सीजन रिप्लेस करने के बारे में अगर सोच रहे हो, 1-2 भाई तुम्हें करना ही है अगले सीजन। एंड भाई तुम कैसे करके इस टीम में अगर हालैंड डाल दो ना, मतलब अगेन भाई इट इज वेरी 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 डिफिकल्ट, आई नो, बट भाई तुम अगर हालैंड के पर्सपेक्टिव से सोचो भाई, वारे न्यारे हो जाएंगे उस बंदे के, वारे न्यारे। अबे तुम लमीन यमाल को काउंटर्स पे लमीन यमाल का पास देखो भाई, मतलब इमेजिन कर रहे हो सांड जैसा, मतलब हालैंड भाग रहा है भाई, डिफेंडर्स की नानी याद दिलाता ही है उस भाई, भुसंड तो है ही भाई, डिफेंडर्स की फटती है भाई उसको उसके आसपास आने में। भाई सोचो भाई वो भाग रहा है फुल पेस में लमीन यमाल, ओ भाई इट विल बी डेडली, इट विल बी लीथल भाई। अगर तुम एक हालैंड टाइप स्ट्राइकर डाल दो, नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम रॉबर्ट लेवेंडोस्की, बट भाई इट इज अ ब्लडी फैक्ट, अगर वो ये सीजन वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, बट एज के हिसाब से वो ओवर परफॉर्म ही कर रहा है दोस्तों, और एज हो ही गई है 36, तो मतलब तुम्हें प्लान करना है लाइफ आफ्टर लेवेंडोस्की, ठीक है। तो भाई अगर हालैंड कैसे भी करके हम ले आते हैं ना भाई, इट विल बी
मैसिव भाई, इट विल बी मैसिव। तुम प्ले इमेजिन करो भाई, पीछे भाई हालैंड को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए डैनी ओल्मो होगा। डैनी ओल्मो द चीट कोड भाई, वो बिटवीन द लाइंस पासेस डालेगा, ठीक है, वो हालैंड के साथ लिंकअप करेगा भाई। इधर साइड से तुम्हारे पास एक प्रेसिंग कुत्ते की तरह रफीनिया है ही, पीछे तुम्हारे भाई होल्डिंग मिडफील्ड में वहां पे गावी होगा, ठीक है, नॉट एग्जैक्टली होल्डिंग बट जो कसाडो वाला रोल है वो गावी प्ले करेगा। पेड्री हो गई तुम्हारे पास, मैजिक सारे टाइप का मैजिक हो गई। पीछे तुम्हारे पास रोनाल्ड अराउहो, ठीक है, एंड कुंडे एज सेंटर बैक्स होंगे विद भाई बेंच से तुम्हारे भाई कुबारसी आ रहा होगा, ठीक है, या फिर कुबारसी स्टार्ट करेगा, जैसा भी है। बट मुझे लगता है एक राइट बैक बारसा लाएगी, एक इस सीजन नहीं तो अगले सीजन नहीं तो उसके अगले सीजन राइट बैक चाहिए होगा हमें। लेफ्ट बैक बाल्दे, तो दिस इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ अ ग्रेट टीम जो तुम्हें दिखने वाली है दोस्तों। और बेंच ऑप्शन से तुम्हारे पास जब कसाडो जैसे लड़के आएंगे ना, जब फर्मिन जैसे लेग्स आएंगे तुम्हारे पास, कसाडो जैसे लेग्स आएंगे, ठीक है, हेक्टर फोर्ड जैसे लेग्स आएंगे तुम्हारे पास भाई, इट विल बी लाइक लीथल भाई, इट विल बी लाइक भाई बहुत तगड़, बहुत ये मतलब जो ये टीम कर रही है ना, अगर ऐसी हम कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छी टीम बन सकती है। एक दो और साइनिंग्स अगर हमें अपने हिसाब की फ्लिक की अगर मिल जाए उसको, तो आई एम नॉट किडिंग भाई, बहुत अच्छे सेंसेशन है। बट मैं जिंक्स नहीं करना चाहता यार, मैं खुद ही बहुत नजर हमको लगती है। तुमने कल ter Stegen की इंजरी देख ही ली। अब भाई गोलकीपर के बारे में लोग काफी बोल रहे हैं कि हमें वी शुड साइन अ गोलकीपर, जो कि मुझे 100% लगता है भाई। मुझे कल इनियाकी पेनिया ने डिसेंट परफॉर्म करा, गलती नहीं करी, बट लास्ट सीजन भी सेम था भाई। अर्ली साइंस इनिशियली इनियाकी पेनिया भाई सही कर रहा था, लेकिन बाद में तुम्हें पता है भाई जैसे जैसे बड़े मैचेस आते हैं, हाई प्रेशर मैचेस आते हैं, चैंपियंस लीग आती है भाई, मुझे नहीं है यार उस पर भरोसा। आई डोंट ट्रस्ट इनियाकी पेनिया विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ठीक है। तो हमें जाना पड़ेगा मुझे लगता है मार्केट में, एंड जनवरी में शायद तुम एक्टिविटी होते हुए देख सकते हो यहाँ पे कि एक गोलकीपर हम साइन कर सकते हैं। अब वो कौन होगा आई डोंट नो। अगर तुम मुझसे पूछो कि भाई कौन है वो गोलकीपर जो मैं चाहता हूँ भाई बारसा में, इट्स लाइक ये ter Stegen की इंजरी से पहले से मैं बोल रहा हूँ कि हमको भाई कैलेहर को लाना चाहिए। लिवरपूल कैलेहर, यू ऑल नो, उसने शायद स्टेटमेंट भी दिया, आई डोंट नो, बट शायद उसने बोला है कि उसे छोड़ना है बिकॉज ही इज नॉट हैप्पी विद द मिनट्स ही इज गेटिंग। ऑब्वियसली भाई वहां पे उन्होंने मामरदाशविली भी साइन कर ही लिया है, तो कैलेहर तो वो निकालेंगे भाई, वो रुकेगा नहीं जहां तक मुझे लगता है। तो आई थिंक भाई हमें बिड मारनी चाहिए 20-25 मिलियन जितना भी भाई। कैलेहर मुझे लगता है बेस्ट सूटेड है बारसा में, आराम से खेल लेगा हांसी फ्लिक के सिस्टम में। ही इज अ वेल सूटेड प्लेयर, उसने क्लॉप के अंडर भी खेला है, तो मुझे लगता है प्ले स्टाइल का कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। ही इज अ ग्रेट प्लेयर, ठीक है, कंसिस्टेंटली उसने लास्ट सीजन परफॉर्म भी करा है। तो आई थिंक कैलेहर इज अ गुड शाउट। और उसके बाद भाई एक और है ये लास पामास का कीपर, यार सॉरी मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, बट उसके बारे में भी काफी बात चली है। ही इज ऑल्सो गुड शाउट, अ लो कॉस्ट ऑप्शन, बट आई स्टिल थिंक भाई हमें कैलेहर के लिए ट्राई करना चाहिए। आई थिंक ही इज अ ग्रेट कीपर। डू गिव मी योर थॉट्स, डू टेल मी योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन। तुम्हें क्या लगता है भाई लमीन यमाल के परफॉर्मेंस के बारे में, क्या ये अनरियल है दोस्तों, बताओ। एंड सब्सक्राइब टू द फुटी प्लैनेट इफ यू हैवंट ऑलरेडी। आई सी यू गाइस वेरी वेरी सून, स्टे ट्यून्ड, फिस्कल बारसा।